हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम देखेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लान बनाते हैं, एक्स वाई प्लान। तो ये एक एक्स वाई प्लान है हमारा। इसमें हम ये देखेंगे ये जो एक पार्ट है हमारा, इसको सेटेड कर दे रहा हूँ मैं पेंसिल से। ये सेटेड पार्ट हमारा जो है वो एक क्वाड्रेंट कहलाता है। इट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। वन बाई फोर्थ किसी प्लेन का 1/4 पार्ट ही वन क्वाड्रेंट कहलाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वन क्वाड्रेंट मीन्स होता है फोर्थ पार्ट ऑफ प्लान। ये हम कह सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के साइन की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स all are positive. It means sin, cos, tan, cot, sec and cosec सभी के सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तुम इसमें कह सकते हैं ऑल आर पॉजिटिव। इट मीन्स साइन, कॉस, tan, कॉट, sec और cosec सभी के सभी पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं एंड कॉस, tan, sec एंड कॉट ये नेगेटिव होते हैं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम लिख दे रहा हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें साइन एंड कॉसेक हमें कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव मिलते हैं एंड कॉस, tan, sec एंड कॉट ये हमें नेगेटिव मिलते हैं। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो इसको ऊपर कर ले रहा हूँ मैं।
इन थर्ड क्वाड्रेंट में हमें tan और cot पॉजिटिव मिलते हैं, तो tan, cot आर पॉजिटिव एंड sin, cos, sec एंड cosec ये हमें नेगेटिव मिलते हैं। तो हम इसको लिख ले रहे हैं क्वाड्रेंट में। हम थर्ड क्वाड्रेंट की हमने बात की थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें tan, cot ये हमें कैसे मिले थे, पॉजिटिव मिले थे, एंड sin, cos, sec एंड cosec ये हमें नेगेटिव मिले थे। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे sin, tan, cot एंड cosec ये नेगेटिव होते हैं। इसको क्वाड्रेंट में लिख लूँ, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमें cos एंड sec पॉजिटिव मिला था, और बाकी के बचे हुए sin, tan, cot एंड cosec ये हमें नेगेटिव मिले थे। तो ये हमने देखा क्वाड्रेंट का कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में नेगेटिव होता है। इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज हम बहुत बार करते हैं एंगल को चेंज करने में, छोटा करने में, एंगल को छोटा करने में भी हम इसका काफ़ी सारा यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन को, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई इक्वेशन है उसको सिंप्लीफिकेशन करने में इसका यूज काफ़ी सारा हम करते हैं। इसमें हम सेंस और देख ले रहे हैं। तो हमें दो सेंस पढ़ते हैं इसी की पिछली वाली क्लास में, एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस और क्लॉकवाइज सेंस। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो ये हमारा क्वाड्रेंट है हमारा एक्स वाई प्लान का। हमने अभी देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड कहलाता है, ये थर्ड कहलाता है, और ये फोर्थ कहलाता है। तो ये जो एंगल है ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल है। ये किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ऐसे ही ये 180 डिग्री का एंगल है, इसे हम स्टैंडर्ड एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं हम, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही ये 270 का है, 270 डिग्री का एंगल है हमारा, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 270 डिग्री का एंगल है हमारा। ऐसे ही हम इसको और देख ले रहे हैं। ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल, इसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये 360 का एंगल है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 360 का एंगल है, इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंस है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब हम देखेंगे क्लॉकवाइज सेंस में एंगल भी देख ले रहे हैं हम। तो ये क्वाड्रेंट है हमारा एक्स वाई, ये जो
एंगल है 90 डिग्री का है, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। ये क्लॉक वाइज सेंस में 90 डिग्री का एंगल है। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। ये क्लॉक वाइज सेंस में 180 डिग्री का एंगल है, इसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ये हमारा 270 डिग्री का एंगल है हमारा क्लॉक वाइज सेंस में, और इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, जो 360 डिग्री का होता है। ये 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल है, क्लॉक वाइज सेंस में है। और इसी को हम 0 डिग्री भी एंगल बोलते हैं। ये 0 डिग्री एंगल, ये 0 डिग्री एंगल भी हमारा यही है। तो आज क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो हम क्वाड्रेंट अभी पढ़े हुए हैं उनका यूज हम कैसे करते हैं, और उसको एक कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी देखेंगे उसके, जो ध्यान में रखने हैं मुझे, और इनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये हम नेक्स्ट वाला क्लास में देखेंगे।